इस समय देश में होते दूसरे चरण के बीच सुप्रीम कोर्ट से आज आई खबर सबसे पहले जरूरी है बताना। जहां दूसरे चरण में 7.5 घंटे वोटिंग पे बीत चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक जो वोटिंग का आंकड़ा आया वो फिलहाल ये नहीं दिखा रहा है कि बहुत अधिक मतदान हो रहा है। पहले चरण में 2019 के मुकाबले 4% वोट कम पड़े थे। इस चरण में वोटिंग पर सबकी नजरें हैं और इसी बीच वोटिंग जिस ईवीएम पर होती है उस पर शक करने वाली राजनीति को खबरदार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराने से जुड़ी दोनों याचिकाएं रद्द कर दी, खारिज कर दी हैं। मतलब यह हुआ कि विपक्ष को जबरदस्त झटका यहां पर लगा है। राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम में सरकार की आत्मा कैद है। प्रियंका गांधी बोली ईवीएम के भरोसे 400 पार का नारा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईवीएम पर शंका होती है। लोकतंत्र में चुनाव के बीच ईवीएम पर आते ऐसे बयानों से जनता के मन में भी शक पैदा होने का डर जहां था, उस डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बैलेट पेपर से वोटिंग अब नहीं होगी, ईवीएम से मतदान जारी रहेगा। अदालत ने 100% वीवीपैट से पर्ची मिलाने की याचिका भी रद्द कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को 45 दिनों तक सुरक्षित रखने, 7 दिनों के भीतर शिकायत पर ईवीएम की तकनीकी टीम से जांच कराने का प्रावधान कर दिया। इसके बाद सबसे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर, खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब में तो ईवीएम सही हो जाती है और जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम खराब कैसे हो जाती है? ये यक्ष प्रश्न है, आपको भी उनसे ये पूछना चाहिए। 91 करोड़ मतदाता भारत के अपने मतदान का प्रयोग करेंगे इस चुनाव में, और दुनिया के देश आकर के देख रहे हैं कि इतने मतदाता इतने पोलिंग स्टेशन पे कैसे मतदान कर रहे हैं, कैसे मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है, कैसे मतदान निष्पक्ष हो रहा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और ये देश को बदनाम करने के लिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। किस आधार पे ये कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो,
जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। इसने हर पार्टी को जिताया है, जो कंप्लेंट करते उनको भी जिताया है। तो अगर मैं कहूं एक बार, अगर ईवीएम बोल सकती तो क्या कहती? तो शायद ऐसे कहती, जिसने तेरे सर पर तोहमत रखी है, मैंने उसके भी घर की लाज रखी है। इस बीच अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पर लड़ाई रुकेगी नहीं, जारी रहेगी। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद कहा है कि निर्णय मंजूर, लेकिन लड़ाई नहीं रुकेगी। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे। और लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि दुनिया के तमाम देश हैं जो ईवीएम से वोट डलाने के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल मांगते हैं। जर्मनी जो है देश, जो जर्मनी हमसे संपन्न है, हमसे ताकतवर है, हमसे बहुत आगे है, वो भी देश ईवीएम से वोट करने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता है। ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी और इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव में हम और आप लोग खड़े हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ।